Hey physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about is a very important topic ultraviolet radiations means a UVR therapy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं UVR के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने इंफ्रारेड रेडिएशंस कॉन्टेस्ट पर थेरेपी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है विद इन नोट्स। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ से ले सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं UVR थेरेपी एक्चुअल हो तो क्या। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है फर्स्ट सबसे पहले जो एक हमारे डेनिस फिजिशियंस थे जिनका नाम था नील्स फैंसन, जिन्होंने सबसे पहले इस पर वर्क किया। उन्होंने इसके बारे में समझा, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया। मैंने समझा कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस के लिए, लाइक अगर सोरियासिस हो गया, एक्ने वल्गैरिस हो गया एंड कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई। एंड ट्रीटमेंट करने के लिए हमने जो हाइपरप्लेजिया हो जाता है या हमारे विटालिगो देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशंस हो, एलोपेशिया है, ऐसी कंडीशंस में हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं यूवीआर थेरेपी का। तो यूवीआर थेरेपी में हमारे जो हम यूज़ कर रहे हैं रेडिएशंस, वैसे रेडिएशंस तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बट यहाँ पे जो हम रेडिएशंस ले रहे हैं वो एक आर्टिफिशियली बना रहे हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट हमें जो नेचुरल यूवीआर मिलती है वो हमारे डायरेक्ट सन से मिलती है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स होता है वो सन होता है। तो वहाँ पे जब बहुत सारा फ्यूजन्स होता है, फ्यूजन होता है, एनर्जी फ्यूजन होता है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है, उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में कुछ रेज होती हैं, लाइक एज इंफ्रारेड हो गई, एक्स रेज हो गई, विजुअल रेज हो गई, यूवीआर रेज हो गई, माइक्रोवेव हो गई, गामा रेज हो गई, ऐसी बहुत सारी रेज निकलती है। तो उसमें एक हमारी एक रेज होती है जिसे हम बोलते हैं यूवीआर रेज। ओके, तो यूवीआर रेज जो होती है वो लाइज करती है हमारे विजुअल रेज और एक्सरे के बीच में। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है समथिंग विजुअल रेज के ही आसपास होती है। और ये जो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कि यूवीआर की वेवलेंथ कितनी है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया था कि डेप्थ ऑफ पेटिशंस कितना होगा, क्योंकि हम ये मोस्टली स्किन एलर्जी के लिए या डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस के लिए हम यूवीआर थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। तो यूवीआर थेरेपी में आपको उसकी वेवलेंथ अच्छे से पता होना चाहिए, इंटेंसिटी पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि कितना डेप्थ में ये रेज है वो पेनिट्रेट करेगी। ओके, तो ये जो डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स इसका क्लासिफिकेशन हुआ था, UVA, UVB एंड UVC। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। UVR इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट इज अ इनविजिबल टू द ह्यूमन आइज एंड इट लाइज बिटवीन द विजुअल एंड एक्स रेज। ओके, विजुअल और एक्स रेज के लाइज करती है। वेवलेंथ बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। 10 से 400 नैनोमीटर्स के बीच की इसकी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी होती है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ओके, अब समझते हैं इसका क्लासिफिकेशंस जो है वो 3 टाइप से क्लासिफिकेशंस किया गया यूवीआर का, UVA, UVB एंड UVC। तो UVA, UVB और UVC ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको कुछ नेम भी दिए गए हैं। लाइक UVA जो होती है वो हमारी लॉन्ग वेव होती है। लॉन्ग वेव क्यों है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा इसे हम यूज़ में लेते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशंस होगा, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं लॉन्ग वेव UV। ओके, तो ये क्या है, एक टाइप की फ्लोरोसेंस होती है, मीन्स विजुअल और इनविजिबल भी होती है एंड बहुत सारे सब्सटेंस से निकलती है। तो इसको हम UVA को लॉन्ग वेव बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है 315 टू 400 नैनोमीटर्स के बीच में है, जो कि हमारे अप टू डर्मिस तक जाती है, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। UVB मीन्स मिडल वेव UV, इसका भी हम यूज़ करते हैं स्किन कंडीशंस के लिए। तो इसकी वेवलेंथ होती है 282 और 315 नैनोमीटर, जो कि डीप करते हैं एपिडर्मिस तक जाती है हमारे। तो इसकी जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है डर्मिस की UVA के अकॉर्डिंग कम है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। एंड UVC से हम बोलते हैं शॉर्ट वेव UV बोलते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है बिलो टू द 280 नैनोमीटर, इसलिए ये सुपरफिशियल ही रहती है। ये हमारी आउटर लेयर सुपरफिशियल स्किन लेयर तक ही रहती है और ये एब्जॉर्व कर ले जाती है। ये इसका डेप्थ नहीं होता, पेनिट्रेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है और हमारी स्किन है उसे एब्जॉर्व कर लेती है। तो हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू कैसे ये पेनिट्रेशंस करती है। हमारी स्किन हो गई, स्किन की लेयर हो गई। फर्स्ट इज आउटर लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे UVA, UVB एंड UVC। UVA है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, UVB है उससे कम है, UVC है उससे कम है, बिलो टू द 280 नैनोमीटर।
तो UVA जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसका पेनिट्रेशन आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है। UVB इसकी वेवलेंथ कम है UVA के अकॉर्डिंग, तो इसकी पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी कम है। UVC इसका सबसे कम वेवलेंथ है, इसलिए शॉर्ट वेव बोलते हैं, तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत कम है, आउटर लेयर तक ही जाती है क्योंकि यहाँ पे अब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो UVC आउटर लेयर पे ही अब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स सुपरफिशियली यहाँ पे अब्जॉर्ब कर ली जाती है और अंदर नहीं जा सकती। एपिडर्मिस, यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसे रेस को अब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे इसे डर्मिस जो है वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारी जो स्किन कंडीशंस के लिए सबसे जो बेस्ट होती है UVA होती है। इसके कुछ फिजिकल बिहेवियर भी होते हैं UVA के, लाइक एज ए रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन एंड पीटेशन, जो कि रेडिएशंस के होते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि रेडिएशंस है जो हमारी स्किन के द्वारा अब्जॉर्ब भी कर ली जाती है, यहाँ से अब्जॉर्ब भी हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो गई किसी भी डायरेक्शंस में, कुछ अंदर तक पेनिट्रेट कर गई, कुछ रिफ्लेक्शंस भी कर गई। तो ये हमारी रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ बिहेवियर होता है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि लाइज कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया आपको UVR रेज होती है, वो लाइज करती है बिटवीन टू द विजुअल और एक्स रेज के बीच में, ठीक है। तो विजुअल रेज होती है उसकी 400 नैनोमीटर्स के आसपास उसकी वेवलेंथ होती है, और एक्स रेज होती है उसकी बिलो टू द 280 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ होती है। तो इसके बीच में हमारा UVR आता है। UVR के पास क्या क्या होता है, UV, UVC, UVB एंड UVA। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ 400, सबसे कम बिलो टू द 280 नैनोमीटर्स। सबसे 280 नैनोमीटर से भी कम रेज होगी वो UV रेज, मीन्स वैक्यूम में होगी। शॉर्ट वेव की जो 280 नैनोमीटर्स, मिडिल वेव की UVB मीन्स 350 नैनोमीटर्स एंड लॉन्ग वेव की जो रेज होगी वो 400 नैनोमीटर्स, ठीक है। अब समझते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं UVR की। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक अजय हमारी ये रेज है तो रेज की प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, ठीक है। जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा। और UV रेज हमेशा याद रखनी है आपको, नॉन थर्मल होती है, ये हीट को प्रोड्यूस नहीं करती है, नॉन थर्मल इफेक्ट देती है, इसलिए हम इसे स्किन कंडीशंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो UV रेज जो होती है वो डिपेंड करती है अपनी वेवलेंथ पे कि रेडिएशंस की वेवलेंथ कितना है, इंटेंसिटी कितना है और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना है। और जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो भी डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, क्या सोर्सेस है UVR का, कहाँ से आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है, क्या एरिया है जिसे आप ट्रीट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। लार्ज एरिया होगा तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा, शॉर्ट एरिया होगा, स्मॉल एरिया, लोकलाइज एरिया होगा तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है। यदि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम हो रहा है, क्यों कम होगा, जब हमारी स्किन है यदि थिक हो रही है तो हमारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑब्वियसली कम ही होगा। और जो पेनिट्रेशन होता है UVR रेज का वो डीपेस्ट जब जाता है जब हाई इंटेंसिटी और लॉन्गेस्ट वेव एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का हमारे पास रेडिएशन वेव होगा, ठीक है। तो याद रखना है वेवलेंथ जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा हमारे पेनिट्रेशंस होगा, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ओके। अब समझते हैं इसके प्रोडक्शन ऑफ UVR को कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है आर्टिफिशियली UVR रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इस डायरेक्ट UVR रेज ले नहीं सकते क्योंकि हमारे स्किन एलर्जी हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगा, रेडिएशन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल रेडिएशंस बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्किन कंडीशंस, जो आराम से पेशेंट टॉलरेट कर सके उसे। प्रोडक्शन ऑफ UVR 3 टाइप से होता है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, क्रोम आयन, मीन्स एक होता है एक हमारा होता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, एक होता है हमारा मीडियम पे और एक होता है लोवेस्ट पे। 3 टाइप से प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज अ हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प, सेकंड इज अ क्रोम आयन लैम्प एंड थर्ड इज अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक थैलाकटिन टनल और सेकंड इज अ प्यूवा apparatus। तो ये तीनों ही हम यूज़ में लेते हैं। अब सो नाउ वी आई स्टार्ट टू द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ UVR, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प में क्या होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मीडियम प्रेशर्स के बारे में। तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प जो होता है वो यू शेप्ड का होता है, और इसमें क्या होता है आर्गन गैस बहुत लो लेवल पे आर्गन गैस फील्ड होती है लो प्रेशर्स पे, और कुछ अमाउंट होता है इसमें मर्करी का, लिक्विड मर्करी का, और 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको ऊपर से कवर होता है, कैप लगा हुआ होता है मेटल कैप जो कि कवर्ड करता है। तो ये हमारा UVR रेज का एक लैम्प होता है, अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो ये हो गया हमारा UVR लैम्प जो कि हाई प्रेशर का है, तो यू शेप्ड का है और इसके अंदर कुछ आर्गन गैस फील्ड होती है
जो कि आर्गन गैस क्या होती है, स्टेबल होती है, बहुत लो प्रेशर के साथ फिल्ड होती है इसमें। और कुछ अमाउंट होता है मरकरी का, जो कि लिक्विड मरकरी होता है। और जो यू शेप का ये जो क्वार्ट्स है, लैंप है, वो क्वार्ट्स ट्यूब से बना होता है। आर्गन फील्ड है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों एंड पे। एक होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये कवर्ड होता है एक मेटल कैप, जो होता है मेटल का कैप होता है, उससे कवर्ड होता है। तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमें हीट यूवीआर रेज का प्रोडक्शन करना है, तो हम यूवीआर का प्रोडक्शन करते हैं। तो आर्गन क्या है, स्टेबल है, तो हम इससे क्या करते हैं, स्टेबल गैस है उसे फिर से हमें अनस्टेबल करना है, तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इसे हीटअप करते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे हीटअप होगा तो आर्गन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव आयन में ब्रेक हो जाती है। ओके, तो हमें इसे अनस्टेबल करना है, पॉजिटिव निगेटिव में ब्रेक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसे पूरे में एक हाई टेम्परेचर की वजह से पूरे में क्या होता है कि आर्गन गैस का मूवमेंट्स होने लगता है। आर्गन गैस इधर से उधर मूवमेंट्स करने लगती है। कुछ इसके आयन होते हैं पॉजिटिव के, कुछ होते हैं निगेटिव के। तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब ब्रेक हो जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक निगेटिव इलेक्ट्रोड, तो क्या करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, अट्रैक्शन हो जाती है, पॉजिटिव है वो निगेटिव की साइड चले जाते हैं, निगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड चले जाते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, हमारे जब टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, मरकरी पहले से ही लिक्विड वे में होती है, लिक्विड मरकरी है, ये क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, धीरे धीरे मरकरी वेपराइज हो जाती है। तो यहाँ पे एक आर्गन गैस की वजह से और मरकरी की वजह से यहाँ पे कुछ IR रेडिएशंस भी जनरेट होने लगती है इसके साथ, और UVR भी होती है, और अदर गैस भी होने लगती है इसके साथ साथ। तो हमें क्या चाहिए, ओनली UVR रेज चाहिए। तो हाँ, ये जो हमारे क्वार्ट्ज ट्यूब होते हैं, क्वार्ट्ज ट्यूब क्या करता है, जितनी सारी इंफ्रारेड या अदर रेडिएशंस हो इसे ये अब्जॉर्व कर लेता है। क्वार्ट्ज ट्यूब का ये काम होता है, ये अदर गैस को अब्जॉर्व कर लेता है, और इससे क्या होता है कि हमें एक UVR रेज मिल जाती है। तो ये इसका पूरा ओवरऑल फंक्शन हुआ कि क्या मैकेनिज्म होता है। आगे अब पढ़ते हैं पॉइंट्स इसके क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, यू शेप का होता है, क्वार्ट्ज से बना होता है। आर्गन गैस फिल होती है कि लो प्रेशर के साथ। कुछ इसमें अमाउंट होता है मरकरी का, जो कि ट्यूब के अंदर क्लोज होता है। बोथ एंड प्लेस होता है इलेक्ट्रोड, दोनों के एंड पे इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं मेटल कैप से। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव आयन टू द नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हमने आपको बताया, पॉजिटिव होंगे वो मूव कर जाएंगे नेगेटिव की साइड, और नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की साइड मूव कर जाएंगे। यूवीआर रेडिएशंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव मरकरी आयन एंड फोटोन इसमें रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं, जो कि पूरा प्रोसेस हमने बताया। जैसे हीटअप करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये फोटोन जो पूरा प्रोसेस होता है एक सेल से दूसरी सेल्स में जंप कर जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेम यहाँ पे वही लॉ काम कर रहा है। एंड उसके बाद वो क्या होता है, एक्साइटेड होकर फिर से रिटर्न आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस वाले UVR प्रोडक्शंस में। तो ये प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो जाती है और हमें UVR रेज मिल जाती है। अब पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आर्टिफिशियल प्रोडक्शंस करना है हमें, और इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शंस के लिए हमें किस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर रखते हैं, जो कि अप्लाई करते हैं हाई पोटेंशियल्स पे। ठीक है, डिफरेंस अक्रॉस 2 मेटल कैप, 2 मेटल कैप होते हैं जो कि आयनाइजेशन करने के लिए हेल्प करती है आर्गन गैस को। तो आर्गन गैस को जैसे हम आयनाइज करते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट्स होता है पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट करंट फ्लो अक्रॉस ट्यूब। करंट फ्लो जैसे ही होता है ट्यूब के अंदर, तो जो आयन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं पूरे यू शेप के क्वार्ट्स में। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, मीन्स पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, आर्गन गैस आयनाइजेशन होकर न्यूट्रल हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो मरकरी होती है वो लिक्विड मरकरी जो थी वो वेपराइज हो जाती है। ओके, तो लिक्विड मरकरी क्या होगी, वेपराइज हो जाएगी। और जब वेपराइज हो गैस होती है उससे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो यूवीआर में क्या क्या प्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट कैसे प्रोड्यूस हुई, मतलब ये समझते हैं कि यूवीआर प्रोड्यूस, आयरन गैस का आयनाइजेशन हुआ, मरकरी गैस का वेपराइजेशन हुआ और आयनाइजेशन हुआ। ये जो प्रोसेस होती है ओनली 5 मिनट्स की होती है आफ्टर टू स्टार्ट। जैसे आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उससे पहले आपको 5 मिनट पहले ही UVR रेज को स्विच ऑन कर देना है, जिससे कि उसमें UVR का प्रोडक्शन हो जाए। व्हेन लैम्प इज टर्न ऑफ, एवरीथिंग रिटर्न टू द न्यूट्रल स्टेट। जैसे लैम्प को आप ऑफ कर देंगे और सारा फिर प्रोसेस रिटर्न हो जाएगा। फिर दोबारा से आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको फिर से 5 मिनट पहले ऑन कर देना है, जिससे कि वहाँ पे UVR रेज का प्रोडक्शन हो जाए। नेक्स्ट इसमें इसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है UVR रेडिएशंस का जब हम प्रोड्यूस करते हैं हाई प्रेशर के साथ। तो एक यहाँ पे एक टेडमाइट फॉर्मेशन हो जाता है। टेडमाइट फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक ही लैम्प का यूज़ कर रहे हैं, 1000 टाइम हो गया है हम उसे यूज़ किए हैं, तो इसमें जो हमारी UVC होती है,
वो क्या होता है, ऑब्जॉर्व कर ली जाती है। लाइक जैसे हमारे सेम प्रोसेस होता है जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है। जब रेस हमारी अर्थ पे आती है तो हमारी जो ओजोन लेयर होती है कम वेवलेंथ वाली रेस को अब्जॉर्व कर लेती है। ओजोन लेयर को वही पेनिट्रेट कर पाती है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। सेम ऐसा ही हमारी स्किन में होता है। हमारी स्किन जो लेयर है, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है, वो भी लाइक एज ओजोन काम करती है। वो अब्जॉर्व कर लेती है, जो इसकी वेवलेंथ कम होती है उस रेस को अब्जॉर्व कर लेती है एंड वही डेप्थ में अंदर जा सकती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारे यूवीआर का जो लैंप है उसमें भी होता है, उसके क्वार्ट्स में भी होता है। क्वार्ट्स में क्या हो रहा है, यूवीआर रेज को अब्जॉर्व कर रहा है, आईआर को अब्जॉर्व कर रहा है, अदर जितनी सारी रेज है उसे वो अब्जॉर्व कर रहा है। अब बहुत टाइम हो गया उसे अब्जॉर्व करते करते, 1000 टाइम हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, ओपेक फॉर्मेशन होने लगता है। जो भी क्वार्ट्स होता है धीरे धीरे वो ओपेक फॉर्मेशन करने लगता है और वहाँ पे ओजोन जैसा ओजोन लाइक बनने लगता है। एक ओपेक जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। वो हार्मफुल रेज वहाँ बनने लगती है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और वहाँ पे बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं टेडमाइट फॉर्मेशन। मीन्स जो बर्नर है, जो क्वार्ट्स है, उसके अंदर हीट का प्रोडक्शन हो जाता है क्वार्ट्स के अंदर। तो इसलिए हमें टेडमाइट का फॉर्मेशन बचाने के लिए क्वार्ट्स को चेंज करते रहना चाहिए। The production of heat inside the burner cause some of the quartz to change into tredmite. It's harmful to total output of UVR as a opaque to the rays. ये हार्मफुल होता है क्योंकि एक ओपेक फॉर्मेशन हो जाता है रेस का जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। टोटल आउटपुट ऑफ लैम्प ग्रेजुअली जितना वो, क्योंकि क्या हुआ कि जो हमारा क्वार्ट्स है वो धीरे धीरे अंदर से इंक्लूज होने लगा, अंदर से उसमें हीट पहले से प्रोड्यूस होने लगी। तो धीरे धीरे इसका जो रेडिएशन है वो बहुत कम हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे जा रही है स्किन को पेनिट्रेट कर रही है क्योंकि उसके जो बर्नर के जो होल हुए या कुछ भी हुआ वो क्या होता है, क्लोज हो जाएंगे। ओके, तो टोटल आउटपुट ऑफ लैम्प ग्रेजुअली कम हो जाता है, डिक्रीज एट द प्रिपरेशन ऑफ द टेडमाइट एंड इंक्रीज। और जो रेडिएशन है वो कम हो जाएगा और टेडमाइट का फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, रिप्लेस द होल बर्नर एवरी 1000 आवर्स ऑफ अ यूवीआर प्रोडक्शन। यदि 1000 आवर हो चुके हैं आपको यूवीआर प्रोड्यूस किए हुए उस बर्नर को, तो प्लीज़ वहाँ से रिप्लेस कर दें वरना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हाई प्रेशर वेपराइजेशन, कि कैसे आपको हाई प्रेशर पे यूवीआर प्रोड्यूस करनी है। आप समझते हैं मीडियम प्रेशर पे, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है क्रोमायर लैम्प। सो स्टार्ट करते हैं क्रोमायर लैम्प। क्रोमायर लैम्प एक मीडियम प्रेशर का होता है मर्करी वेपर, जो कि एक लैम्प है यूवीआर का। इसे इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि इसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ला सकते हैं स्किन में। ये हैंड हेल्ड होता है, इस टाइप से आपको पकड़ना होता है अपने हाथों से और डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आप ला सकते हो। इस टाइप से इसे डिज़ाइन किया जाता है और कोई भी बर्निंग के चांसेस नहीं होते हैं। तो क्रोमायर लैम्प में होता क्या है, इसे हम पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक इस टाइप से होता है। तो ये यहाँ पे हम आपको ऐसे पकड़ सकते हैं और स्किन के ऊपर हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं स्किन सरफेस पे। तो ये तो हमारा हो गया यूट्यूब जो कि हमारा बर्नर है यू शेप का। इसमें हमारे हीट का प्रोडक्शन होता है, मीन्स यूवीआर प्रोडक्शन होता है। ये हमारे इलेक्ट्रोड का कैप लगा हुआ है और ये क्या हो गया, हमारे यहाँ पे वाटर फिल्ड होता है, वाटर पाइप्स होते हैं जिसमें वाटर फिल्ड होता है। एक जैकेट लगी होती है जो कि हमारे अदर जो रेज हुई, लाइक जैसे इंफ्रारेड हो गई, विजुअल रेड हो गई, एक्स रेज हो गई, कोई सी अदर रेज होती है उसे अब्जॉर्व कर लेता है क्योंकि यूवीआर हमारा क्या है, नॉन थर्मल है, ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो थर्मल इफेक्ट देती है। तो इसलिए हमें इसमें क्या होगा, हम जैसे स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में इसे क्रोमायर लैम्प को लगाएंगे, यदि आईआरआर को एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो ये बर्न कर सकती है हमारी स्किन को, क्योंकि आईआरआर क्या करेगी, थर्मल इफेक्ट देगी। और यूवीआर को हम डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये नॉन थर्मल है, ये हमें हीट का प्रोडक्शन नहीं देगी, डायरेक्ट इसमें बस रेडिएशन अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो इस याद रखना है, यूवीआर हमेशा क्या होती है, नॉन थर्मल होती है और हमारी आईआर जो होती है वो हमारी थर्मल होती है। इसमें बर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं थर्मल में। तो जो वाटर पाइप है ये आप समझ गए होंगे कि ये अदर जो रेडिएशन है उसे अब्जॉर्व करती है। दो विंडोज़ होती हैं इसमें, आउटर क्वार्ट्स विंडो और इनर क्वार्ट्स विंडो। इन दोनों के बीच में एक पाइप का जो कि इसके क्वार्ट्स को कूल करके रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप डायग्राम से समझ गए, आप समझते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस टाइप से किया गया कि हम इसे स्किन के कांटेक्ट में, टिश्यूज़ के कांटेक्ट में डायरेक्ट ला सकते हैं, ठीक है, स्किन सरफेस पे। तो क्रोमायर लैम्प में क्या होता है, वाटर कूल्ड मर्करी वेपर लैम्प होता है।
वाटर कूल, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया कि 2 विंडोज़ लगे होते हैं, आउटर इनर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एलिमिनेट टू डेंजर ऑफ बर्न एंड अब्जॉर्ब आईआर। तो ये क्या काम करते हैं, ये हमें डेंजर से या बर्न से बचाते हैं और जितनी अदर रेज होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक आईआर। एंड हैंड हेल्ड गन की टाइप का होता है, इसे हम अदर नाम से बोलते हैं। ए पंप एंड कुकिंग फैन आर ऑर्गेनाइज इनटू बॉडी ऑफ लैम्प टू कूल वाटर, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन शुड बी कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स, देन बर्नर स्विच अप टू कूल लैम्प। जैसे स्विच ऑफ करोगे लैम्प कूल हो जाएगा। एट द फ्रंट ऑफ लैम्प हेड वाटर इज सर्कुलेटेड बिटवीन 2 कॉर्ड्स विंडो विच अलाउ यूवी टू इमर्ज। तो जो विंडोज थे आउटर और इनर, उनके उनसे बीच में हमारा वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है, जो कि कूल करके रखता है हमारे पूरा कॉर्ड्स को। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल इफेक्ट के लिए, मीन्स जर्मिसिडल इफेक्ट के लिए, कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया उसे किल करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट साइनस और डीप बॉडी कैविटीज़ के लिए। एंड आउटर क्वार्ट्स विंडो जो होती है कवर्ड होती है माइका कैप से, जो कि हम रिमूव करते हैं जब लैम्प को यूज़ करना। जैसे ही हम आप यहाँ पे आप डायग्राम से समझेंगे, मीन्स ये आउटर क्वार्ट्स विंडो, यहाँ पे जो कैप लगा होता है जिसे माइका कैप बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने इसे पकड़ा या हम इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उस कैप को रिमूव कर देना होगा, ठीक है। अब समझते हैं थर्ड जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो कि हमारा लो प्रेशर मरकरी है। अभी हमने हाई प्रेशर और मीडियम प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हमारा है लो प्रेशर मरकरी। तो लो प्रेशर मरकरी में क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है ट्यूब, मीन्स एक ट्यूब होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें यूवी रेडिएशंस मीन्स स्किन एलर्जी के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो लो प्रेशर इसका होता है, फॉस्फोर की कोटिंग होती है इसके अंदर, ओके। ये क्या करती है, हमारी जो सॉल्ट यूवीआर होती है उसे तो अब्जॉर्ब कर लेती है इसमें, इसलिए इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब में हमेशा यूवी ए और यूवी बी ही रहती है, क्योंकि सी अब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसकी ही लेयर अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी जो फॉस्फोर की कोटिंग होती है अंदर, वो एक्चुअली किसका मिक्सचर होती है, फॉस्फेट का, बोरेट का और सिलिकेट, 3 मिक्सचर होते हैं। और ये ट्यूब हमारी सिलिंड्रिकल और सेमी सिलिंड्रिकल टाइप से भी होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब 2 पार्ट्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक हम यूज़ कर सकते हैं इसका जो प्यूबा एपरेटस के लिए, और एक होता है हमारे थैलाकटिन टनल के लिए। तो ये दोनों टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्यूबा एपरेटस में हमारा पूरा एक लार्ज फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम पूरी बॉडी को यूवीआर थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। थैलाकटिन टनल जो होता है वो हमारे सेमी सर्कुलर होता है, हाफ कुछ एरिया लोकलाइज एरिया, कुछ हाफ एरिया के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पर फ्लोरोसेंट ट्यूब है जो कि हम एक बिल्कुल लोकल एरिया के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक ओनली ट्यूब होती है, वो एक लोकल एरिया को ट्रीट करती है। तो ये ट्यूब हमारे सिलिंड्रिकल सेमी सिलिंड्रिकल भी होती है। फ्लोरोसेंट लैम्प को क्या करता है, इमिट करता है इसके अंदर विजुअल रेडिएशंस गिविंग ब्लूइश वाइट लाइट। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको एक अलग से चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लूइश वाइट लाइट दिखेगी। इसके जो ट्यूब है, जब ट्यूब को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक वाइटिश लाइट दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि इसके पास ना विजुअल रेडिएशंस होती है, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिटवीन 250 to 280 नैनोमीटर्स एंड 380 नैनोमीटर्स। ऑप्टिमल जो आउटपुट होता है आउटसाइड ऑफ द ट्यूब मीन्स जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री का होता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट थैलाकटिन टनल और प्यूबा एपरेटस के बारे में। तो 2 टाइप से है, थैलाकटिन टनल और प्यूबा एपरेटस। थैलाकटिन टनल जो होता है उसमें हम यूवी ए और यूवी बी दोनों का ही यूज़ करते हैं। यूवी सी इसलिए नहीं करते, इसकी वेवलेंथ कम होती है, तो ये अब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारी स्किन के थ्रू भी और जो क्वार्ट्स आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू भी, ठीक है। प्यूबा एपरेटस यूवी ए ही हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि प्यूबा एपरेटस में क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी पे आपको यूवीआर देना होता है। तो जो हमारा ट्यूब होता है, लाइक इस टाइप का ट्यूब होता है, इसमें क्या क्या होता है, आर्गन मरकरी वेपोराइज भी होता है, ठीक है। मरकरी लिक्विड मरकरी भी होती है, यूवीआर रेडिएशंस होती है, फिलामेंट्स होता है, मीन्स क्वार्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें जनरेट करते हैं, और फॉस्फोर की कोटिंग होती है। फॉस्फोर की जो कोटिंग होती है अंदर से, उसमें क्या क्या होता है, बोरेट सिलिकेट होता है, जो कि हम एक लोकलाइज एरिया के लिए यूज़ करते हैं। उसमें विजुअल लाइट होती है जो कि हमें ब्लूइश वाइट कलर का दिखता है, ओके। थैलाकटिन टनल आप समझते हैं, थैलाकटिन टनल लाइकाजिस टाइप का होता है, सेमी सर्कुलर होता है, फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारा 4 फ्लोरोसेंट ट्यूब से बना होता है। इसमें 4 ट्यूब होती है। अभी क्या था, हमने फ्लोरोसेंट ट्यूब एक पढ़ी थी, अब ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसको हम 4 को एक साथ कंबाइन कर देते हैं और एक सेमी सर्कुलर एक फ्रेमवर्क बना देते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा लार्ज एरिया के लिए ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बैक एरिया हो गया
हमारे थाई एरिया हो गया, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ईच ट्यूब इज़ माउंटेड ऑन रिफ्लेक्टिव। नॉर्मली फ्लूसेंट ट्यूब जो होती है इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है 280 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर्स के बीच में होता है, क्योंकि यूवी ए और यूवी बी दोनों ही होते हैं। प्यूबा एपरेटिस, प्यूबा एपरेटिस जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इसमें हम यूवी ए ही ओनली देते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारी ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, वो यूज़ की जाती है। ये हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी मीन्स पूरी होल बॉडी के लिए, उसके एक साथ ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लाइक एक इस टाइप का फ्रेमवर्क होता है जिसमें बहुत सारी फ्लोरोसेंट ट्यूब लगी होती हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें चाहिए बॉडी के लिए। पूरी स्किन एलर्जी है, स्किन सोरियासिस है, विटालिगो है या एक्जिमा है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पूरी बॉडी पे है यदि तो ट्यूब आर यूजली माउंटेड या वर्टिकल ऑन ए वॉल। वर्टिकल होती है, 4 साइडेड बॉक्स होता है, चारों साइड से एक बॉक्स होता है, जो कि हमारे इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को अंदर एंटर करा देते हैं और डोर क्लोज कर देते हैं। ओपन ये मीन्स डोर की टाइप की होता है। चारों साइड से इसमें ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब वर्टिकली, इसके अंदर पेशेंट खड़ा होता है, तो चारों साइड से उसे रेज लगती है, यूवीआर रेज। ओके, मोस्टली जो क्या होता है कि इसमें 48 ट्यूब लगी होती है प्यूब एपेटिस में। इसमें एक हम ड्रग्स भी देते हैं जिससे हम बोलते हैं सोरेलिन नामक का ड्रग्स होता है। सोरेलिन जो नाम होता है ड्रग्स का, ये एक फोटो एक्टिव ड्रग्स होता है। ये जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है उससे 2 घंटे पहले से दिया जाता है, जिससे कि हमारी स्किन के जो पोर है वो ओपन हो जाए। ये क्या करता है, स्किन को एक्टिव कर देता है, जिससे कि ये और अच्छे से हीट जो हमारी रेज है, सॉरी जो रेज है उसे हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्व कर सकते हैं। तो यूवी इज़ यूजली गिवन 2 आवर्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ टेकन सोरेलिन फोटो एक्टिव ड्रग। जैसे ही सोरेलिन ड्रग्स पेशेंट लेता है उसके बाद 2 घंटे बाद हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर 48 ट्यूब फिट होती है इस फ्रेमवर्क में। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है पूरा टाइप्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं, यूवीआर रेज का क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। हमने ट्यूब डिस्कस की, हाई प्रेशर्स, मीडियम प्रेशर्स एंड लो प्रेशर्स पे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें। नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके नोट्स ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।